नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला। मेरा नाम है अंकित शुक्ला। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड मैथमेटिक्स की ट्रिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स फॉर जैम के लिए। तो गाइस जल्द ही जल्द आपको मैं सब कुछ अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं सॉरी थी ट्रिक्स के बारे में। बहुत जैसे लास्ट की आपने ट्रिक्स में सीखा था कि मैंने आपको फंक्शन की ट्रिक बताई थी, आज मैं बात करने वाला हूँ वन वन फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि वन वन फंक्शन की ट्रिक क्या होती है सर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वन वन फंक्शन के लिए ट्रिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन वन फंक्शन के लिए कि क्या ट्रिक होती है। देखो वन वन फंक्शन निकालने की जो 12th में बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई यानी कि एक्स इक्वल टू वाई। वो क्या हो जाता है? एक्स इक्वल टू वाई। एक तो ये ट्रिक हो गई, बेसिकली सभी को पता है कि एक्स अगर नॉट इक्वल टू वाई तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। दिस इज ए, ये आपका मैथमेटिकल मेथड हो गया। ये मेथड नंबर 1 है और ये मेथड नंबर 2 है। बात समझ रहे हैं? ये पहले मेथड का मेथड नंबर ए है और ये दूसरे मेथड का पहले मेथड का मेथड नंबर 2 है। तो गाइस आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर बेसिकली जो हमने यूज किया है वो हमने यूज किया मेथड नंबर मैथमेटिकल मेथड। अब हमारे पास 2 ट्रिक्स होती हैं। कितनी ट्रिक्स होती हैं? 2 ट्रिक्स होती हैं। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। तो हमारे पास ट्रिक नंबर 1 क्या है? ट्रिक 1 हमारे पास क्या है? तो ट्रिक 1 हमारे पास ये है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या है क्या है? डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन 1 1 होगा। वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। दोनों हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों हो गया तो वो फिर ना तो इंक्रीजिंग हो ना तो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो अब कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स लेस देन 0, है कि नहीं? तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है या इंक्रीजिंग आता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है, तो फंक्शन 100% क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। आई होप गाइस कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कर्व है कि नहीं? अब जैसे ये बात कर लें, ये कर्व क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये कर्व क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दिस इज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर नीचे से ऊपर देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे देखें तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो दैट इज 1 1। ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब होता क्या है कि बच्चे अगर अभी भी इस चीज को नहीं समझे तो एक ट्रिक हमारे पास और रहती है। क्या रहती है? मैं इसको इरेज करता हूं, बगल में इस ट्रिक को लिखता हूं। ट्रिक नंबर 2 को साथ में लिख रहा हूं आपके। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 ये है कि अगर हम किसी फंक्शन का उसका ग्राफ बनाने में सक्सेस होते हैं, उसका ग्राफ बनाने में सक्सेस होते हैं, और अगर हम उसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या कर देते हैं? लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट कट करती है तो वो 1 1 नहीं होगा। वो 1 1 नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो मोर देन 1 पॉइंट कट करती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो 1 1 100% होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आप देख सकते हो कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है। एक पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये 1 1 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इसी जगह पे क्या होता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। ये हमारा पैराबोला है, सबको पता है कि ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ ऊपर की तरफ जाएगा। कहां की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखना जरा, मैंने आपको पिछली ट्रिक में क्या बताया था कि अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक पॉइंट पे कट करते हैं दैट इज फंक्शन, दैट इज फंक्शन। लेकिन अगर हम y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। तो ये 1 1 नहीं होगा। इसी जगह पे वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 8x ले लें, यानी कि वाई स्क्वायर 8x बोले तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब अगर देखें तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो ये 1 1 हो, देखा जाए तो ये 1 1 हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन फिलहाल नहीं होगा क्योंकि ये मोर देन 1 पॉइंट करेगा तो ये 1 1। अब सीधी बात है, वो फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 की काउंटिंग हम क्यों करेंगे? समझ रहे हो ना? इसी जगह पे अगर हम साइन एक्स की बात कर लें, किसकी बात कर लें? साइन एक्स की बात कर लें। साइन एक्स की बात कर लें कि सर अगर साइन एक्स का ग्राफ हो जाए तो मैंने कहा y इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ले लेता हूं तो देखना जरा, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं होता है कि नहीं? अब देखो यहां से यहां तक ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, फिर ये डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो सीधी सी बात है ये 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ले लिया जाए, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए क्या कर दिया जाए? ले लिया जाए, तो फिर ये 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि देखो जब आप पर्टिकुलर इंटरवल के लिए तो ये यहां से यहां तक क्या, ये यहां से यहां तक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है। देखो इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस π/2 से π/2 ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? डिक्रीज भी कर रहा है। बट लेकिन रियलिटी में माइनस π/2 से π/2 ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो देखो इंक्रीज करता हुआ ग्राफ हमेशा क्या होता है? 1 1 होता है। आप y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगी ट्रिक जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एक चीज और, अगर आपने चैनल को हमारे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।